उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही हैं जो आगे आने वाले समय में भाजपा और सपा के समीकरण को पूरी तरीके से हिला सकता है, ले देकर भूचाल आ सकता है। इस तरीके की चर्चा है कि पुराने दिग्गज नेताओं को जो कभी बीएसपी छोड़कर भाजपा या सपा में जा चुके हैं, अब उन्हें वापस बुलाने की तैयारी है। अब फिर से बहन जी उनके संपर्क में है, उन्हें वापस बुला रही हैं, यानी कि घर वापसी हो रही है। यूपी की राजनीति में ये गेम चेंजर साबित होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये जो खेल हो रहा है ये बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या बहन कुमारी मायावती फिर से सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले को धार देने की कोशिश कर रही हैं? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हालिया 2 बैठक हुई है जिसमें 2 तरीके के निर्देश सामने आए हैं। पहला ये कि क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने वाले नेताओं को बसपा में जोड़ा जाए, वो नेता जिसका अपना दबदबा है उसे बसपा में लाया जाए, ये निर्देश दिया गया, यानी कि ये काम कोऑर्डिनेटर करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो किया गया वो ये किया गया कि जो घट रहा वोट बैंक है उसे थामने के लिए पुराने नेताओं की वापसी की जाए, उन्हें घर वापस बुलाया जाए। ये 2 निर्देश बीएसपी की तरफ से दिया गया है। अब सोचिए, तो भैया एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। मायावती जी का ये जो कदम है नेताओं की घर वापसी वाला, ये कितना कारगर साबित होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये राजनीतिक पुनर्निर्माण जरूर हो सकता है, उसकी एक कोशिश हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई गद्दावर नेता जो पार्टी का जनाधार बनाने में मदद की थी, उनके इधर और उधर चले जाने की तस्वीर और बानगी भी हमने देखी है। अब खबर ये आ रहा है कि बहन जी उन सभी पुराने और अनुभवी नेताओं के लिए दरवाजा खोल रही हैं जिन्हें कल तक बीएसपी से जाने के लिए मजबूर किया गया या वो चले गए, अब उन्हें वापस बुलाने की कोशिश है। ये जो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़े थे, उन्हें वापस बुलाने का ये जो खेल है, इसे कैसे समझा जाए? किन्हीं कारणों से अलग हुए इन नेताओं को वापस बुलाया जा रहा है। ये कदम क्यों जरूरी था? क्योंकि बीएसपी को फिर से उसी क्रेडिबिलिटी और ग्राउंड लेवल पर मजबूत होने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि बीएसपी धीरे धीरे खत्म हो रही है या खत्म होने की कगार पर अब खड़ी है। ऐसे में जो जनाधार जिन नेताओं की वजह से था, जो बीएसपी का ट्रेडमार्क था, उस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप ग्राउंड पर मजबूत नहीं होंगे तो पार्टी कितनी भी मजबूत अपने आप में बनने की कोशिश करे, वो बचेगी नहीं। राजनीतिक गलियारों में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के कई पूर्व सांसद और विधायक जो बसपा के संपर्क में हैं, ये वो नेता हैं जिन्हें टिकट कटने और क्रेडिट नहीं बनाए जाने का अंदेशा लगाया जा रहा है, यानी कि जिस भी पार्टी में सपा या बीजेपी में ये हैं उन्हें अब टिकट नहीं मिलेगा, इसका अंदेशा है, इसलिए वो बीएसपी में वापस आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर पूर्व सांसद और विधायक ही हैं। सोर्स ये कहते हैं कि ये नेता 2-3 महीने के अंदर बसपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसी बात कही जा रही है। 20 मई को कांग्रेस के 2 बड़े दलित नेता लखनऊ में मायावती के घर पहुंचे थे। एक बाराबंकी के सांसद तनुजा पुनिया और दूसरा कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम। ये लोग मायावती से मिलने गए थे। इन नेताओं से मिलने के लिए मायावती आई तो नहीं, मायावती से इनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एक बात तो है। तो भैया दरअसल बसपा और कांग्रेस दोनों ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन जरूर हो सकता है। कांग्रेस से गठबंधन ना भी हो तब भी मायावती छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगी, इस तरीके की चर्चा खूब लगाई जा रही है। आप समझिए ऐसी चर्चा क्यों है। चलिए भैया थोड़ा गुड़ा गणित समझिए। सपा यानी कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया। अब कई बीएसपी के नेता सपा में अब भी हैं, वो खुद को असहज महसूस करते हैं। मायावती जी की वापसी की ये जो अपील है, इन नेताओं के लिए एक सेफ एग्जिट जरूर हो सकती है। जब मायावती जी अपनी पार्टी का दरवाजा खोलेंगी तो हो सकता है कि सपा के ये लोग मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी में चले जाएं। बीएसपी की इस वापसी से दलित और मुस्लिम
वोटों में बंटवारा हो सकता है और ये बंटवारा सपा को नुकसान भी कर सकता है। पिछले 2 चुनाव, अगर 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहा। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का नुकसान होता है, बंटवारा होता है, तो इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या मायावती का जिंदा होना या बीएसपी के पार्टी में जान आना भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है, ये एक सवाल है। अब भाजपा की चर्चा हो रही है तो भाजपा का सबका साथ सबका विकास कैसे भूल जाएं। भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेती है। अब देखिए, बीएसपी के वोट बैंक को सेंधमारी की जाती है जब आप इस तरीके का नारा देते हैं। लेकिन अगर मायावती फिर से जिंदा होती हैं या फिर से अपने पुराने चेहरों को अपने पार्टी में बुला लेती हैं तो जातीय समीकरण, विशेषकर जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, उसके बीच बहुत प्रभाव पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है मायावती के जिंदा होने पर, वो वोट बैंक बीजेपी से भी खिसक सकता है। घर वापसी को लेकर पुराने नेताओं को लाने का ये खेल नहीं, ये खोए हुए विश्वास को वापस लेने की कवायद है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। समझिए, बीजेपी, सपा, इन सभी को छोड़ दिया जाए तो मायावती की जो ताकत है वो हमेशा उनकी कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स की रही है। वो जानती हैं कि जब तक संगठन के पास जमीनी स्तर पर अनुभवी चेहरे नहीं होंगे तब तक सोशल मीडिया का और रैली का कोई खास प्रभाव होगा नहीं। घर वापसी का मतलब है कि बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना। आप समझिए, अगर 10 पुराने दिग्गज नेताओं को वापस बुलाया जाता है तो वो अपने साथ कम से कम 5 से 6 हजार वफादार कार्यकर्ताओं को वापस लेके आते हैं। ये गणित ही चुनाव के अंतिम परिणाम में बड़े अंतर पैदा कर सकता है। अगर एक नेता भी आता है जो अपने क्षेत्र में, अपनी जाति में विशेष दबदबा रखता है तो कम से कम भारी नुकसान इन दोनों पार्टियों को हो सकता है। 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज को मिलाकर एक सामाजिक समीकरण बनाया था जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था और इसी के आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। मायावती अब इसी फॉर्मूले को 2027 में दोहराने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही की बैठक में उन्होंने जो भरोसेमंद नेता हैं उन्हें तमाम जिम्मेदारी दी है। जैसे सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय समाज में सक्रिय रहने की हिदायत दी गई है, विश्वनाथ पाल को अति पिछड़े वर्ग में जोड़ने के लिए कहा गया है। इन 3 बड़े नेताओं को 3 क्षेत्रों में घुमाया जा रहा है और इन जातियों को साधने की, इन्हें अपने पार्टी में बुलाने की कोशिश है। इसके अलावा सभी कोऑर्डिनेटर को 3 महीने के अंदर मुस्लिम भाईचारा समिति बनाने के लिए कह दिया गया है। मायावती का मानना है कि जो भाजपा और सपा सरकारों से अपेक्षित वर्ग है वो हमेशा बसपा की तरफ ही रुख करता है, बसपा की तरफ ही टकटकी लगाकर बैठा होता है। यानी कि जो सपा के साथ नहीं हुआ, जो भाजपा के साथ नहीं हुआ, वो बसपा के साथ आएगा, ऐसा मायावती को लगता है। अब देखना होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। चुनौती ये है कि बीएसपी को अब एक नैरेटिव की जरूरत है। पुराने नेता आएंगे तो क्या वो पुरानी कार्यशैली के साथ आएंगे या नए दौर के हिसाब से वो अपने आप को ढालेंगे। बहन जी को यह सुनिश्चित करना होगा कि घर वापसी से पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच अहंकार का टकराव ना हो जाए। जब भी पुराने लोग वापस आते हैं, जो पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, उन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। मायावती जी को यह भी बताना होगा कि आगे आने वाले समय में बीएसपी का विजन क्या है। केवल पुराने चेहरों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपका रोड मैप क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से पार्टी में जान फूंकना चाहती हैं, ये सब प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही जो मजबूत है, यूथ कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर यूथ आपके साथ जुड़ता है तो बड़ा बदलाव हो सकता है और अगर नहीं जुड़ता है तो कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, मायावती जी की ये जो रणनीति है वो सफल होगी या नहीं? क्या भाजपा और सपा को वास्तव में बीएसपी की इस वापसी से डरना चाहिए? जिस तरीके से बीएसपी प्लानिंग कर रही है, क्या ये बीजेपी और सपा दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है? कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो कल तक असंभव लगता था, अप्रासंगिक लगता था, वो आज यूपी की राजनीति की धुरी बन सकते हैं।
अब आप बताइए हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है। हम हमेशा निष्पक्ष और विश्लेषण भरी खबरें लाने की कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या पुराने चेहरों की वापसी से बीएसपी फिर से सत्ता की दहलीज पर पहुंच पाएगी या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।